नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने जान पर खेलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दुर्ग में हुई हत्या के आरोपी को कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर धर दबोचा। घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। भिलाई नगर निगम ने 3rd जेंडरों को किया राशन किट का वितरण। संघर्ष एक जीवन समिति ने की थी मांग। अघोषित बिजली कटौती को लेकर विद्युत मंडल का किया घेराव। भाजपा पार्षद दल ने बिजली कटौती को राजनीतिक साजिश करार दिया। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई के कोसा नाला टोल प्लाजा के पास पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर में अचानक आग लग गई। टैंकर से आग की लपटें उठता देख ड्राइवर ने टैंकर रोककर अपनी जान बचाने में सफल हो गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रही टैंकर में लगी आग की लपटें किसी फिल्म का सीन नहीं है। दरअसल यह दृश्य बीती रात भिलाई 4 लेन टोल प्लाजा के पास अचानक टैंकर में लगी आग की घटना का दृश्य है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल टैंकर मंदिर हसौद से डीजल पेट्रोल लेकर दुर्ग की ओर जा रहा था। इसी दौरान नेहरू नगर टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर टैंकर के इंजन में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आसपास के लोगों और राहगीरों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और पुलिस को फ़ोन किया। यातायात पुलिस की टीम बिना विलंब किए घटनास्थल पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया और मार्ग के दोनों ओर के ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया। पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली सूचना पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में स्थित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के दमकल वाहन आगजनी स्थल के लिए रवाना हुआ। फायर कर्मियों द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर डीजल टैंकर में लगी आग को काफ़ी मशक्कत के बाद बुझा पाने में सफल हो गए और टोल प्लाजा के आसपास एरिया को सुरक्षित किया गया। कल शाम के 6 बजे हम लोग जैसा हमको आदेश मिला हुआ था कि 6 बजे के बाद से संपूर्ण दुर्ग जिला में लॉकडाउन है। इसके तहत हमारे यहाँ चौक में सभी पॉइंटों पर हमारे ट्रैफिक जवान, हमारे पुलिस स्टाफ, थाना के स्टाफ अवेलेबल थे। इसी दौरान जब हम नाकाबंदी करके चौक चौराहों पर व्हीकल्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अब संपूर्ण लॉकडाउन है, ये अपने नियमित अनुसार से पहले सीमा के अनुसार वो चला जाए। इसके तहत हम लोग जब चेकिंग कर ही रहे थे तो उसी समय जानकारी मिली हमको कि कोसा नाला के पास में एक वाहन जल रहा है की सूचना पर हम लोगों ने तत्काल कंट्रोल रूम को पॉइंट दिया था और उसके तहत दमकल विभाग और संबंधित सुपेला थाना को भी मौके पर पहुंचने को दिया गया था, जिससे हम लोग ने अब चूँकि वो हमको क्लियर था कि हमारा रोड यदि उस विकल्प पर जाएगा तो वहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमने हाईवे पेट्रोलिंग्स और मौके पर उपस्थित ट्रैफिक जवानों को भेजा, प्लस सभी स्टाफ जो लगे हुए थे उनको राजनांदगांव रूट पर जाने वाली सभी गाड़ियों को डाइवर्ट करने के लिए सेक्टर एरिया या और भी एरिया है वहाँ से जाने के लिए रूट डाइवर्ट करने के लिए पॉइंट दे दिए थे, जिससे हमको तत्काल दमकल विभाग भी प्राप्त हो गई थी और तत्काल वहाँ पर जानकारी मिली कि वो जो ट्रक है उसमें डीजल और पेट्रोल दोनों ही उस पर फ्यूल भरी हुई थी, जो मंदिर हसौद से महाराष्ट्र की ओर, नागपुर की ओर जा रही थी। अब वो चूँकि फुल थी, इसमें कोई गंभीर दुर्घटना पुलिस स्टाफ के रहते वहाँ पर बहुत नहीं उपजी और सभी शांतिपूर्ण स्थिति से दमकल विभाग पहुँच जाने के कारण तत्काल 1 घंटे के अंतर्गत आग बुझ गया। और आग बुझ जाने के बाद भी वहाँ से हमारे विभाग में क्रेन के माध्यम से टैंकर को वहाँ से हटवाकर क्लीन करवाया गया ताकि आवागमन NH पर जो चल रही है
उसके हमको शांतिपूर्ण आवागमन सुरक्षित रूप से चलते रहे। मैम वजह क्या आग लगने की पता चला? जी, इसमें शॉर्ट सर्किट अंदर बताया गया है। दुर्ग जिले के भिलाई शहर में हुई इस आगजनी की घटना पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग की मदद से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। दुर्ग के लुचकीपारा मंदिर के पास बीती रात हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में दुर्ग पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। आपसी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों ने बीती रात युवक की हत्या कर दी थी। घटना में पुलिस ने चंद घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी राजेश बागड़े की माने तो लुचकीपारा दुर्ग निवासी मोहम्मद हमीद 35 वर्ष को विवाद के कारण संतोष और दिलीप धारदार हथियार से पेट, छाती, गला, शरीर के अन्य हिस्सों पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं। मृतक के मोहल्ले में ही दोनों आरोपी भी निवास करते हैं। हत्या की सूचना पर एएसपी संजय ध्रुव, सीएसपी अभिषेक झा और एफएसएल की यूनिट डॉग स्क्वाड समेत टीआई राजेश बागड़े भी पहुंचे थे। जांच पड़ताल करने के बाद रात को ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। इस दौरान दोनों भाइयों ने पुलिस को बताया कि हमीद से आपसी विवाद के कारण ही घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। कल दिनांक को 7 बजे शाम को करीब हमको दूरभाष से सूचना मिला कि एक व्यक्ति, हमीद नाम का व्यक्ति है, उसका मर्डर हो गया है। तत्काल हमने मौके पर जाकर देखा और पता लगाया तो पता चला कि एक हमीद नाम का व्यक्ति था, करीबन 35 साल का। उसके मोहल्ले में रहने वाले गणेश मंदिर लुचकीपारा तालाब के नीचे में गणेश मंदिर का उसका घर है और घटनास्थल भी वहीं पे है। तो आजू बाजू लोगों से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि एक नगाड़ा बजाने वाला, ढोल बजाने वाला एक बंदा है संतोष करके, उसके साथ किसी बात को लेकर उसके साथ विवाद हुआ था और उसी बात पर से उसके चाकू से मार कर उसकी हत्या कर दी गई है। तो हमने तत्काल सर्वप्रथम उसके बॉडी को, हमीद के बॉडी को तत्काल जिला अस्पताल रवाना किया गया, किंतु जिला अस्पताल में जाने के बाद वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर हमने जो मृतक है उसके भाई की तरफ से एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करने के पश्चात हम जो आरोपी थे उसके पतासाजी में जुट गए और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान सीएसपी दुर्ग महोदय के निर्देशानुसार हमने अलग अलग टीम गठित किया और गठित करने के बाद चंद घंटों के अंदर ही हमने मामले के दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जिन्होंने आज दिनांक को अपना जुर्म स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि वो जो मृतक है वो लुचकीपारा तालाब के ऊपर में खड़े होकर किसी बात पर बहसबाजी कर रहा था और उसी बात से लेकर वो गाली गलौज किया और उसके घर में घुस गया, आरोपी के घर में। तो इसी बात से नाराज़ होकर आरोपी ने उसके ऊपर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दिया और इस तरीके से उसका खुलासा हुआ। आज उसको बाकायदा गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर भेज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ दुर्ग। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले थर्ड जेंडरों को भोजन बनाने हेतु राशन का सामान उपलब्ध कराया गया। लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री खत्म होने से इन्हें राशन सामान का पैकेट निगम ने उपलब्ध कराया। उम्मीद की जा सकती है कि राशन पैकेट मिलने से कुछ दिनों तक भोजन की समस्या से इन्हें निजात मिल सकेगा। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर निगम के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के द्वारा लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने से ज़रूरतमंद व असहाय लोग भूखे न रहें, इसीलिए उन तक पका हुआ भोजन का लगभग 600 पैकेट प्रतिदिन पहुंचाकर ऐसे लोगों की मदद की गई। भिलाई निगम क्षेत्र में रहने वाले थर्ड जेंडर जो प्रतिदिन अपने विभिन्न कार्यों से जीवन यापन करते हैं, उन्हें लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के कारण हुई समस्या से राहत देने भिलाई निगम प्रशासन द्वारा भोजन हेतु राशन सामान का पैकेट उपलब्ध करवाया गया। थर्ड जेंडर के संगठन संघर्ष एक जीवन समिति द्वारा समिति के प्रमुख कंचन किन्नर ने समाज कल्याण विभाग में लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी का संकट होने के कारण मदद करने के लिए मांग पत्र सौंपा था, जिस पर दानदाताओं का सहयोग लेकर इनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई। निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में 15 लोगों को राशन सामान का पैकेट प्रदान किया गया। किस तरह की योजना है, क्या फायदा होगा? देखिए, थर्ड जेंडर के जो संघर्ष एक जीवन की जो समिति है किन्नर समाज की, उनके प्रमुख कंचन किन्नर ने जो है मांग की थी कि
लॉकडाउन के दौरान उनके यहाँ की जो राशन सामग्री है वो समाप्त हो चुकी है और वे अभी संकट में हैं राशन को लेकर, जिसको निगम प्रशासन ने प्रमुखता से लिया और किन्नर समाज के जो ऐसे सदस्य जुड़े हुए थे वैसे 15 लोगों को राशन पैकेट प्रदाय किया और राशन पैकेट में चावल, दाल, मसाले और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो भोजन के रूप में बनाई जा सकती है उसको प्रदाय किया गया। पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई के अग्निशमन दल द्वारा बीती रात करीब 2 बजे के लगभग थाना धमधा क्षेत्र के अंतर्गत में 20 एकड़ की पैरावट में लगी आग को काबू किया गया। इस दौरान आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल को 4 गाड़ी पानी का प्रयोग करना पड़ा। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई को सूचना मिली कि रात्रि लगभग 2 बजे थाना धमधा ग्राम नंदवाई किसान गजानन और लक्ष्मी नारायण के घर में रखे 20 एकड़ का पैरावट में भयानक आग लगी है। आग की सूचना पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात अग्निशमन दल को रवाना किया। वहां जाकर 4 गाड़ी पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। इस आगजनी की घटना को काबू पाने में फायर ब्रिगेड की सराहनीय भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, दुर्ग। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आखिर क्यों विद्युत मंडल का किया गया घेराव। बने रहिए आप ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers.
To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. राजनांदगांव शहर में हो रही अघोषित बिजली कटौती के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने विद्युत मंडल का घेराव किया और व्यवस्था नहीं सुधरने पर तोड़फोड़ की चेतावनी दी। राजनांदगांव में हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में भाजपा पार्षद दल ने आज विद्युत मंडल का घेराव किया और व्यवस्था सुधारने की हिदायत दी। वहीं जल्द ही व्यवस्था नहीं सुधारने पर तोड़फोड़ करने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी और कोरोना काल के बीच हर 1-2 घंटे में 5 से 10 मिनट के लिए अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे जनता परेशान हो गई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो उग्र आंदोलन कर अधिकारियों को बंधक बनाया जाएगा। कल से हम लोग एक मन बना लिए थे कि अभी जिस प्रकार शहर में लगातार लाइट बंद हो रहे हैं, कोई एक वार्ड नहीं, पूरे शहर में सभी तरह मेंटेनेंस के नाम से हर 5 मिनट फिर 5 मिनट फिर 5 मिनट ऐसे करके कम से कम 6-7 बार, कभी सुबह कभी दोपहर कभी रात तक कभी भी लाइट बंद करते थे। गर्मी चल रही है और अभी सबको मालूम है कोरोना महामारी सब जूझ रहे हैं, गर्मी से हताश परेशान है जनता। उसके बाद भी मेंटेनेंस के नाम से जो लाइट बंद करते थे इसके घोर विरोध के आज पूरे लोग इकट्ठे हुए। भाजपा पार्षद है, भाजपा कार्यकर्ता है और सबने चेतावनी भी अधिकारी दिया है कि जिस प्रकार जो बंद करो बार बार, आज के बाद यदि ऐसा मौका मिले तो इससे 2-3 गुना भीड़ लाके हम इस ऑफिस के ऐसी तैसी भी करेंगे। क्योंकि हमने 15 साल भी देखे हैं, सरकार कोई रहा पर कभी लाइट की शिकायत बिल्कुल नहीं मिलता था। अभी तो हवा तूफान आए नहीं फिर भी लाइट बंद, हवा तूफान आए कम से कम 250-300 कंप्लेन करते, शिकायत करते करते घंटों तक उसके मोबाइल उठाने कोई नाम नहीं लेते। इस परेशान है, इस हताश है जनता। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कार्यकर्ता सब लोग पहुँचे हैं और अधिकारी को चेतावनी दे कि ये बंद करिए। आप यदि कहीं पे मेंटेनेंस के अंदर 2 घंटा तो आप पेपर समाचार दीजिए, जनता स्वीकार कर लेगा। पर आप मेंटेनेंस के नाम से हर 5 मिनट में फिर 5 मिनट में फिर 5 मिनट ऐसे करके जो काम कर रहे वो टोटल गलत है। उसी साथ में यह भी कहा कि कम से कम आपके जहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हैं उसकी मानवता होना चाहिए कि बात करना चाहिए, सब बताना चाहिए, मोबाइल उठाना चाहिए। अभी एक मेरे सामने एक शहर के प्रतिष्ठित नागरिक 130 रुपये बिजली बिल उसको लाइन काट दिया। अरे भाई 50,000 10,000 20,000 समय था, 130 में लाइन कट गया। ये दुर्भाग्य है। और ये प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बैठा है, भूपेश की सरकार बैठा है, जो गंगा जल की कसम खाए थे जगह जगह जाके बिजली बिल हाफ करेंगे, जनता को सुविधा देंगे, परंतु हाफ नहीं है, ये तो पूरा साफ है और जनता पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं। आवाज़ सचमुच में प्रदेश में जो सोचे थे, बहुत उम्मीद था सरकार से, बहुत सोचे थे जनता कुछ कर जब गुजरेंगे, पर तो गड्ढा के गड्ढा रह गया, गड्ढा पटने के नाम नहीं रहे हैं। लाइट का तो पूरे बर्बाद के रखा। इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बदलापुर की राजनीति, सचमुच में ये बदलापुर की राजनीति है। राजनांदगांव कहीं कुछ नहीं हो रहा है, पूरी चौपट है, क्योंकि यहाँ विधायक डॉक्टर रमन सिंह है। दुर्भाग्य हम सबका कि ऐसे सरकार बैठा है जो बदलापुर की राजनीति करता है। आज उस बात को लेकर हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और सचमुच में बिजली कटौती अब होगा तो इससे 3 गुना भीड़ लाकर बिजली विभाग का अधिकारी के सहित पूरी तरह उसे बंधा बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। बीते लगभग 15 दिनों से राजनांदगांव शहर में अघोषित बिजली कटौती का सिलसिला जारी है। भीषण गर्मी के बीच फैली इस अव्यवस्था को लेकर 10-15 की संख्या में पहुंचे भाजपा पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा, जिस पर विद्युत मंडल के कार्यपालन अभियंता आर.के. गोस्वामी ने कहा कि जल्द ही व्यवस्था सुधार की जाएगी। देखिए, पार्षदों ने अपनी बात रखा है, उनके जितनी भी समस्याओं का मैं परीक्षण कर रहा हूँ। और रही बात विद्युत कटौती, तो विद्युत कटौती तो यहाँ से की नहीं जा रही है। एक्चुअल में मेंटेनेंस, जो प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाता है, उस दौरान हम 2 घंटा 3 घंटा बंद करके मेंटेनेंस करते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं है, कोविड के चलते मेंटेनेंस में थोड़ा सा रुकावट आ गई थी। मगर अब समय को देखते हुए हम 5-5 मिनट की लाइन को इंटर कनेक्शन करके वो लाइन को विद्युत सप्लाई करके मेंटेनेंस किया जा रहा है।
अब जो कि पूर्ण हो चुका है। मुझे लगता है कि जब तक अब हवा आंधी का अगर प्रकोप नहीं आता है तो बिजली व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। सर कब तक ये दुरुस्त हो जाएगी ये समस्या? नहीं, देखिए ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कभी कोई झाड़ गिर गया, कभी आंधी तूफान आ गया, इसको तो कह नहीं सकते कि कब विद्युत बाधित हो जाए। पर हमारा ये प्रयास रहता है कि निरंतर 24 घंटा विद्युत सप्लाई उपभोक्ता को प्रभावित रहे, मतलब प्रभावित होते रहे, है ना, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। शिकायत के लिए फ़ोन नहीं उठाई जाती? हाँ, इसका मैं अभी परीक्षण करवाता हूँ और ऐसी घटना अगर हमको मिलती है, ऐसा पाया जाता है इसमें सच्चाई, तो उसके एक्शन किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। जी शुभ नाम बताइए अपना। मैं RK गोस्वामी बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, राजनांदगांव वनडम डिवीजन। अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। वहीं विद्युत मंडल में फ़ोन करने पर भी फ़ोन नहीं उठाया जाता है। ऐसे में जनता अपनी शिकायत जनप्रतिनिधियों को ही कर रही है। नारेबाजी करते हुए भाजपा पार्षद दल ने बार बार बिजली बंद करने को लेकर इसे राजनीतिक साजिश बताया और बदलापुर के राजनीति करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में इस्लामपुरा में रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच लड़की के पुराने विवाद में ताबड़तोड़ हुई फायरिंग से लोगों में दहशत फैली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सीसीटीवी फुटेज हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। झगड़े में एक राहगीर सुरेश राठौर के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अतुल सिंह ने इस मामले में जांच करने की बात कही है। टीआई अतुल सिंह ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू भी कर दी है। प्रत्यक्षदर्शी महिला के अनुसार घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की है और पथराव भी किया है, जिससे एक बच्ची सहित युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। टीआई के अनुसार मामला लकड़ी को लेकर पुराने विवाद पर हुआ है, जांच जारी है। दरअसल में जाफर की एक लड़की को वही का पड़ोसी उनकी संप्रदाय का लड़का भगा के ले गया है। इस बात पर से इनमें कोई विवाद हो रहा था, तो दोनों पक्ष जो है कसाई समाज के, इन्होंने आपस में मारपीट करना शुरू कर दी, फायरिंग कर दी। तो एक दो लोगों को चोट लगी है। एक सुरेश राठौर जो है दूध लेने जा रहे थे, उनके पैर में गोली लगी। अभी तो केवल दो ही लोगों के बारे में जानकारी मिली है, एक के सिर में ईंट लगी हुई है और एक सुरेश राठौर, उनके पैर में गोली लगी है। अभी उनकी दोनों पक्षों को सुन के FIR रजिस्ट्रेशन का कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, इस्लामपुरा। बलरामपुर जिले के बघेमा ढाबे से फरार नक्सली के गिरफ्तार मामले में पुलिस ने बताया कि फरार नक्सली अनिल यादव पिता रंजन यादव झारखंड से आकर यहां रुका हुआ था। वहीं मुखबिर से सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज RP साय, बलरामपुर पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कतलम के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनोज तिर्की के नेतृत्व में चौकी प्रभारी बरियों रजनीश सिंह के द्वारा बल लेकर एवं सुरक्षा उपायों को देखते हुए तत्काल बघेमा स्थित रविंद्र सिंह के ढाबे को घेराबंदी करते हुए अनिल यादव को पकड़ा गया। हथियार होने की संभावना को देखते हुए ढाबे की तलाशी ली गई। ढाबा तलाशी के दौरान ढाबा मालिक रविंद्र शर्मा के कब्जे से एक लोहे की खुखरी, एक फरसा, एक लोहे की तलवार, एक एयर गन के साथ कुल 6102 रुपये के कीमती शराब जब्त किया गया। ढाबा संचालक रविंद्र शर्मा के विरुद्ध आबकारी एक्ट एवं आर्म्स एक्ट, महामारी एक्ट एवं भादवी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामला नक्सल से संबंधित होने से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की और कुछ खुलासे होने की संभावना पर आरोपियों को पुलिस रिमांड 31 मई तक लिया गया है। आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ही मामले का खुलासा होने की बात की जा रही है। क्षेत्र के बघेमा में एक ढाबा में आया हुआ है। मुखबिर से सूचना प्राप्ति पर चौकी प्रभारी रजनीश सिंह ने अपने स्टाफ के साथ जाकर के घेराबंदी कर उसे पकड़ा। उसके पश्चात क्योंकि यह नक्सल प्रकरण था, वहाँ पास ढाबे की तलाशी ली गई, जिस पे शराब और हथियार प्राप्त हुआ है, जिसे जब्ती कर विवेचना कार्रवाई की जा रही है। कराची में नामकुम थाना क्षेत्र में आसपास के रहने वाले हैं और प्रथम दृष्टया रविंद्र शर्मा के द्वारा आरोपी अनिल यादव को संरक्षण दिया जा रहा था, संश्रय दिया जा रहा था।
जो उसका उल्लेख करते हुए अपराध कायम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, बलरामपुर। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।